कि कल पूरी रात बानो करीमा की लाश को सबसे पहले एयरपोर्ट में रोका गया, उसके बाद उनकी फैमिली तक उस पर दस्तरस हासिल नहीं की गई। उनको ये कहा गया कि हम आपको कराची में बिल्कुल लैंड ही नहीं करने देंगे, आपकी जो डेड बॉडी है उनको फौरन ही किसी और प्लेन में ट्रांसफर कर दिया गया और उनको ये कहा गया कि उनको डायरेक्ट तुर्बत पे भेज दिया जाएगा। हम रियासत की बौखलाहट ये है कि वो बानो करीमा तो दूर उसकी लाश से भी घबराती है। ये बानो करीमा की उस फलसफे की जीत है, उस जद्दोजहद की जीत है कि उसने जो एक रास्ता हम सबको दिखाया था, ये उस सब की जीत है। आज हम सब लोग यहाँ जमा हुए हैं बानो करीमा को खराज अकीदत पेश करने के लिए। बानो करीमा हम सब में जिंदा है क्योंकि उसका मकसद हम सब का मकसद है। उसको तशद्दुद करने वाली, उसकी लाश को फेंकने वाली रियासत ये भूल चुकी है कि बलूचिस्तान की सरजमीन लाशों के बाद यहाँ जितनी भी लाशें उभरती है वो सब इस सरजमीन को अपने खून के साथ जो है ना एक उजाला देती है, अपने खून के साथ इस सरजमीन को आबाद करती है। और बानो करीमा की लाश ने भी इस सरजमीन को आबाद किया है। यहाँ पे जितने लोग यहाँ खड़े हुए हैं वो सब उसकी मकसद के साथ आगे बढ़ रहे हैं। आज हम सब लोग यहाँ हैं, मगर बानो करीमा की जो फैमिली है वो उसकी बॉडी के साथ अबडक्ट हो चुकी है। उसे मैं अबडक्शन ही कहूंगी क्योंकि उनका किसी को कुछ भी नहीं पता है कि वो कहाँ है। उसे एक काफले की सूरत में कभी कराची की किसी गली में, कभी कराची की किसी गली में ले जाया जाता है, कभी अब चौकी ले जाया जाता है। रियासत इस हद तक खौफ का शिकार हो चुकी है कि उन्होंने ये कह दिया है कि वो लियारी प्रोटेस्ट की वजह से, कराची में जो प्रोटेस्ट हो रहा है उसकी वजह से बानो करीमा की लाश को वो हैंड ओवर नहीं करेंगे। तो इसका मतलब क्या है? क्या वो बानो करीमा को भी नवाब बुख्ती की तरह दफनाना चाहते हैं? बानो करीमा की बहन उसके साथ उस गाड़ी में अमरा है। उसने मिन्नतें की कि मेरी बहन को मेरे हवाले किया जाए, उसे मेरे हवाले किया जाए ताकि उसको इज्जत और खराज अकीदत के साथ उसको दफन किया जाए। मगर इस रियासत ने यहाँ पर भी ये दिखा दिया कि वो बदतहजीब है। एक तरफ तो वो क्लेम करती है कि बानो करीमा के कत्ल में उसका कोई अमल दखल नहीं है, तो ये बौखलाहट किस लिए है? क्या हम नहीं जानते कि आप ही हमारे कातिल हो? कब तक इस चीज को आप नजरअंदाज करते रहोगे? कब तक हम सब लोगों पर जुल्म करके ये आप लोग ये साबित आज मैं इन तमाम जितने भी शुरकाए हैं सबका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। इस नमाज जनाजा के बाद हम सब लोग एक कारवान की शक्ल में जाएंगे बानो करीमा को खराज अकीदत पेश करने के लिए। मैं आप सब लोगों को बताना चाहती हूँ कि अब बानो करीमा की लाश भी आप सब लोगों के लिए वो अबडक्ट हो चुकी है, वो अगवा हो चुकी है, वो रियासत के शिकंजे में है। आज हमें अपने राशों की, अपने लीडर की लाश को छुड़वाना है उन रियासती दरिंदों से जो उनकी लाश से भी डरते हैं, क्योंकि उनकी लाश भी इनकलाब का निशान है। आप सब लोगों को जो लोग आ सकते हैं वो तुम में आए और बानो करीमा को वो खराज अकीदत पेश करे जो उसका हक है। इस सरजमीन के वो इस सरजमीन के लिए मुल्क बदर हुई थी, इसी सरजमीन के लिए उनको मुल्क बदर हुई। हमें बस रियासत को यही दिखाना है कि हम रुकने वाले नहीं हैं। यहाँ पे गुलाम अहमद की लाश भी हमने उठाई है, यहाँ पे खैर बख्श की लाश भी हमने उठाई है। ये लाशें हमें मजबूत करेंगी लेकिन कमजोर नहीं करेंगी। हमारा जो फलसफा है, कुर्बानी का फलसफा, मुज़ाहमत का फलसफा, वो हर लाश के बाद और भी ज्यादा मुस्तहकम होता जाएगा। बानो करीमा तेरे खून से